नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिले समन के बाद कांग्रेस तिलमिला उठी है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े तमाम नेता बीजेपी को घेर रहे हैं और ईडी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, वो ये तक कहते हैं कि आप कितना ही परेशान कर लीजिए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, बल्कि हम सीना तान कर खड़े रहेंगे। लेकिन इस मामले की शुरुआत दरअसल कहां से होती है? 2012 में ये मामला सामने आता है। मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी की दरअसल ये पहल होती है और उसी के बाद से कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए आगे हमारी खास रिपोर्ट। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजीएल की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजीएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन लिया था वो भी बाद में माफ कर दिया गया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में कांग्रेस के दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस अंडर सेक्शन 50 एक्ट में राहुल को 2 जून यानी आज और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर इसके लिए वक्त मांगा है, जबकि सोनिया 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जर्नल की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट। 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 के ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मई 2019 में इस केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। हालांकि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सब मनगढ़ंत आरोप है और प्रतिशोध की भावना है। इस केस में ईडी को कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी बाहर हैं, उनके लिए समय मांगेंगे। सिंघवी ने बताया कि यह केस पिछले 7-8 सालों से चल रहा है और इसमें अब तक एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। कंपनी को मजबूत करने के लिए और ऋण खत्म करने की वजह से इक्विटी में परिवर्तन किया गया। इस इक्विटी से जो पैसा आया वो मजदूरों को दिया गया और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। 7 साल बाद लोगों को ध्यान मोड़ने के लिए यह समन भेजा गया है। देश की जनता सब कुछ जानती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को डराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।